वैसे तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी औलाद तरक्की करे, अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करे, पर ये खुशनसीबी सभी की किस्मत में नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए जरूरत से ज्यादा साधन होने पर भी लोग सफल नहीं हो पाते। तो कभी ऐसा भी मिसाल देखी जाती है जहां साधनों की परवाह किए बगैर सिर्फ कामयाबी, सफलता दिखाई देती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही मिसाल पेश करने जा रहे हैं जहां पर साधारण से घर का एक होनहार बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर उभरा है। एक निजी कंपनी से रिटायर्ड पिता निजामुद्दीन काजी और उनकी पत्नी ने अपने इकलौते बेटे असीफ काजी की सफलता में अपने ख्वाब को पूरा होते हुए देखा है। ये मिसाल है महाराष्ट्र के जिला नासिक की, जहां के एक पुराने इलाके काजीपुरा में रहने वाले असीब नामी लड़के ने अपने दृढ़ संकल्प से एक सामान्य परिवार में विपरीत परिस्थितियों में कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए सीए फाइनल परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो आइए आपको सुनाते हैं आसिफ काजी और हेडलाइन पोस्ट के उप संपादक वकार खान के बीच हुई बातचीत। हेडलाइन पोस्ट की टीम अभी अभी आसिफ काजी के घर पहुंची है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही सीए का एग्ज़ाम पास किया है। हेडलाइन पोस्ट की जानिब से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कौन सा फैकल्टी चूज़ किया था सीए बनने के लिए? ट्वेल्थ एक्चुअली मैंने 10th के बाद ही कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर लिया था। 11th 12th भी मेरा कॉमर्स स्ट्रीम में से ही हुआ है और ग्रेजुएशन भी मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में ही किया। जी। आपकी जर्नी के बारे में, सीए तक की जो जर्नी हुई आज तक, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकेंगे आप? जी, मेरा 10th मैंने न्यू एरा इंग्लिश स्कूल से किया है, उसमें मुझे 10th में 91% आए थे। फिर उसके बाद 11th और 12th मैंने भोसला मिलिट्री कॉलेज से किया है। कॉमर्स स्ट्रीम है मेरे, और मेरी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी थी 10th के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सीए की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उस वक्त सीपीटी था, आज फाउंडेशन में। तो सीपीटी की जो कोचिंग है वो मेरा 11th और 12th के साथ साइमल्टेनियसली पैरेलल चल ही रहा था। फिर 12th की एग्जाम के बाद में 12th में आई सिक्योर्ड 83.85%, और उसके बाद 3 महीने के बाद मेरा फिर सीपीटी था। सीपीटी के लिए मैंने किया एग्ज़ाम, मतलब दी मैंने एग्ज़ाम, और अल्लाह के करम से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था सीपीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। फिर उसके 1 साल तक मैंने उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है सीए का, सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं उसको। अच्छा। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और उसमें 2 ग्रुप्स रहते हैं, तो उसका प्रिपरेशन चल ही रहा था, कोचिंग में चल रहा था मेरा, और मेरा फर्स्ट ईयर भी साइमल्टेनियसली साथ में चल रहा था। तब भी फर्स्ट ईयर में भोसला मिलिट्री कॉलेज में ही था। फिर मैंने दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया और कोचिंग मेरा चल रहा था। फिर उसके बाद में मैंने जब अटेम्प्ट दिया तो मेरा फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। और फिर उसके बाद मेरा आर्टिकलशिप, जो सीए के नीचे हमें 3 साल काम करना होता है, वो भी स्टार्ट हो गया था। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। मैंने डिसाइड किया था कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो मैं मुंबई से करूँगा। आपको कब ख्याल आया एजुकेशन लाइफ में आपके जी, कि आपको सीए बनना है? सीए बनना, मतलब आपने एम कब डिसाइड किया कि मुझे सीए बनना है? 10th में किया या बिफोर 10th आपने सोच लिया था, या आफ्टर 10th या 12th? जी 8th स्टैंडर्ड में ऐसे ही जब स्कूल में काउंसलिंग सेशंस होते हैं कि आगे जाके क्या करना है, कैसा करना है, तो उस वक्त ऐसे ही मेरे कान पे किसी ने बोल दिया था कि सीए एक अच्छा कोर्स है, आगे जाके फ्यूचर में अपने उसमें थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तो उस वक्त ऐसा था कि हाँ सीए करना चाहिए, पर आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट इट। फिर 10th तक तो कुछ था नहीं ख्याल। 10th में थोड़े परसेंटेज अच्छे आए तो फिर मेरा साइंस बीसीएस का ख्याल था थोड़ा। फिर मेरे जो वालिद है अब्बू, उनका कहना था कि सीए में थोड़ा अच्छा फ्यूचर होगा, तो इसलिए उनके कहने पर सीए ऑप्ट किया मैंने, और फिर आज
सीए इंशाल्लाह अल्लाह की करम से सीए हो। आपका सीए बनने का जो सफर है, जी। इसमें आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सीए बनने का मेरा सबसे पहला शुक्रिया अदा अल्लाह का होगा। अल्लाह के मर्जी के बगैर तो कोई बन नहीं सकता कुछ भी। तो और उसके बाद सबसे पहले मैं मेरा सक्सेस का क्रेडिट मेरे अम्मी और मेरे अब्बा को देना चाहूँगा। आपका जो पढ़ाई का टाइमिंग था जी वो आप कैसे एडजस्ट करते थे? आपने वो कोचिंग क्लास लगाई थी, जी जी तो उसका टाइमिंग कितना घंटा आप दिन में पढ़ाई के लिए देते थे? जी। घंटों को अगर गिनने जाएंगे तो फिर हम यही रुक जाएंगे, क्योंकि सीए के लिए डेडिकेशन, और आपको लोगों के मुंह से आपको जब सुनने मिलता है कि सीए के लिए थोड़ा डेडिकेशन, सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। तो जब अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हाफ ऐसा है जब कोचिंग चल रहा था, उस वक्त टाइम का ऐसा था कि मेरा ऑफिस चलता था, तो सुबह 7 बजे उठना, 6 बजे उठना, तैयारी करना, 7 बजे क्लासेस स्टार्ट करना, 10:30 तक क्लासेस करना, 11 बजे ऑफिस जाना, से 6:30 7 बजे तक ऑफिस करना, घर आके फ्रेश होके रात को 11 बजे तक सेकेंड वापस से कोचिंग क्लासेस करना। ये ऐसा डेली रूटीन था जब तक ऑफिस था। फिर छुट्टी हुई तो 12-13 घंटे तक कोचिंग एट अ स्ट्रेच चल ही रहा था। फिर सेल्फ स्टडी के लिए एरिया थोड़ा भी हमारा ऐसा है कि सेल्फ स्टडी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अम्मी अब्बू बोले कि लाइब्रेरी लगाना, वो बेहतर रहेगा। तो मैंने लाइब्रेरी लगाई। लाइब्रेरी में सुबह 6, 6:30, 7 बजे जाता था, रात को 11-1 बजे तक आता था घर पे, 11, 11:30 बजे, ऐसा ये टाइम टेबल था। पास होने पर आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ये मेरे लिए सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, क्योंकि जब रिजल्ट था तब मैं मुंबई में था, मेरा जॉब चल रहा था। ये रिजल्ट तक मैं ऐसा सोचा था कि मैं जॉब करूँगा, तो मैं रिजल्ट तक वहीं पे था। रिजल्ट मैंने बॉम्बे में देखा, अम्मी अब्बू यहाँ पे थे, और मैंने वहाँ पे रिजल्ट चेक किया, बहुत नर्वसनेस था। मैंने फिर बात की मेरे अम्मी अब्बू से कि मैं बन चुका हूँ ऐसे। तो यहाँ पे सब खुशी, हमारे जितने भी रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद है, सब घर पे आ चुके थे, सबका नाश्ता यहाँ पे ही हो रहा है। फिर अम्मी अब्बू भी रुके थे मेरे लिए, मैं तुरंत मुंबई से लोकल मैंने पकड़ी और मैं यहाँ पे आया। तो वो ऐसे एक पूरा फिल्मी सीन हो चुका था, सब नीचे रुके मेरे लिए मैं आ रहा हूँ। फिर मैं आया, मेरे अम्मी से मिला। सबसे ज़्यादा खुश मेरे उस दिन मेरे अम्मी थे, उनका रोना रुक नहीं रहा था, उनको देख के सब रो रहे थे। मैं उनको मिला, मेरे अब्बू रो रहे थे, मेरे अब्बू कभी रोए नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग हार्टेड है वो, उस दिन वो भी रोए। सब गली वाले सब नीचे रुके थे, कुछ 40-50 लोग थे, रुक के वो तालियां बजा रहे थे सब। मैं जब मम्मी को मिला था तो ये दैट वेलकम कर रहे थे आप। जी जी। हमारे साथ है आसिफ काजी के वालिद साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सुना कि इनका रिजल्ट लग चुका है, उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ और कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हुई। मेरे आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे कि मेरा बेटा सीए बन गया। इसके लिए अभी आप क्या मतलब इनके बारे में क्या सोचा आपने कि इनको आगे फ्यूचर इनका कैसा, मतलब कहाँ पे इनको प्रैक्टिस करेंगे, या फिर क्या क्या सोचा है इनके बारे में भी आपने? इसके बारे में तब वो खुद सोचेगा, डिसाइड करना। अब सीए बन गया है वो, तो जॉब करना है या फिर खुद की प्रैक्टिस करना है, ये उसका फैसला वो खुद करेगा।